हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक कीपा के हवाले से कि हम डिस्कस करेंगे कीपा पे क्या जो क्राइटेरिया है वो क्या यूज़ होगा और क्या चीज़ें हमें फिल आउट करनी है, किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है और किन चीज़ों को हमने फिल आउट करना है और हमने किस तरीके से हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो अभी मैं आपको सेटअप की तरफ लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कीपा को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के लिए निकालनी है। तो चलते हैं सेटअप की तरफ। अच्छा जी, ये यहाँ पर आ गया कीपा का मेन पेज, जो डैशबोर्ड है ये आ गया। अगर आपने कीपा परचेज़ नहीं किया तो सबसे पहले आपको कीपा परचेज़ करना पड़ेगा। इसकी मंथली फ़ी जो है वो $19 है, ये फ्री नहीं है। तो अगर आपने इसे परचेज़ नहीं किया तो आपने सबसे पहले इसे परचेज़ करना है। उसके बाद लॉग इन करने के बाद आप किसी भी मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, मैं डॉट कॉम के लिए सर्च कर रहा हूँ तो मैंने डॉट कॉम पहले से जो है ना वो सेलेक्ट की हुई है। तो हम नीचे आएंगे। अगर आप इंडिया में हैं और आप इंडियन मार्केट में हो तो आपको ने इंडिया सेलेक्ट करना है। जापान में है तो जेपी करना है। यूके के लिए तो ऑफकोर्स यूके, और अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और जहाँ भी आपकी मार्केट है आपने वो सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने जो है ना अभी डॉट कॉम के लिए हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, यूएस के लिए फाइंड आउट करनी है तो हम यूएस के लिए जाएंगे। तो प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करने के लिए हमने डेटा पे जाना। उसके बाद हमने प्रोडक्ट फाइंडर, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फाइंडर पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ये जो पेज अपीयर हुआ ये थोड़ा सा लेंथी पेज है और इतना प्रिटी और गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन कीपा इज़ टू मच गुड फॉर होल सेल। तो मैं आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बताऊँगा कि कौन सा क्राइटेरिया जो है ना वो आपने यहाँ पर डालना है। इसके बिना पर आपने एक अच्छी और प्रॉफिटेबल जो है ना वो प्रोडक्ट आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आ जाएंगे सेल्स रैंक, जो BSR है, जो अमेज़ोन ने जो है ना BSR रैंकिंग दी होती है हर जो प्रोडक्ट को। BSR का मतलब होता है कि बेस्ट रैंक, बेस्ट सेलर रैंक। तो हमने यहाँ पर सिंपली जो हम प्रीफर करते हैं, हम करते हैं 10,000 टू 14,000। जिस तरह मैंने अभी ये ब्लैंक पे ये डाला है तो नीचे आप प्रोडक्ट देखें लाखों की तादाद में। अच्छा जी, हमने नीचे आना है। अच्छा जी, एक बात यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि जो अमेज़ोन है वो अमेज़ोन जो है ना आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अगर किसी लिस्ट में अमेज़ोन बैठा है तो आप फिर भूल जाएं कि आपको सेल मिल सकती है। आप ये भूल जाएं, अगर आप बहुत बड़े सेलर भी हैं तो आपको अमेज़ोन वहाँ पर अलाउ नहीं करेगा, वो खुद ही बाय बॉक्स अपने पास रखेगा। तो हमने जो है ना अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक करना है, हमने अमेज़ोन को इन नहीं करना, उसे आउट ऑफ स्टॉक रखना है। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। न्यू यहाँ पर लिखा हुआ है तो न्यू पे हमने यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको कौन से प्राइस की प्रोडक्ट्स चाहिए। आपने बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम आपको कितने प्राइस की जो है ना वो प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मुझे $10 से लेकर मुझे $50 तक मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। क्यों मैंने यहाँ पर 10 और 50 लिखा, इसकी वजह ये कि अगर $10 से नीचे की प्रोडक्ट अगर मैं देखता हूँ और उसमें मैं FBA करता हूँ तो मेरा जो मार्जिन है वो बिल्कुल ही थोड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगा। और अगर $50 से ऊपर करता हूँ तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा कस्टमर के लिए। तो मोस्टली कस्टमर जो है ना वो मोस्टली एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेते। तो हमने ऐसी कैटेगरीज और ऐसी जो है ना सेल में जाना है, ऐसी FBA प्रोडक्ट्स में जाना है जिसमें हमारी सेल भी अच्छी होती रहे और हमें प्रॉफिट भी अच्छा है। अच्छा जी, अच्छा ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है हमने इसको छोड़ देना, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है ना वो ब्लैंक को हमने देखना है। अच्छा जी, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड एंड मोड। अगर आपकी कैटेगरीज है, मिसाल के तौर पर आपने पेट में जाना है, आपने जो है ना होम एंड किचन में जाना है, या आपने बेबीज प्रोडक्ट में जाना है, आपने किसी भी म्यूज़िक में जाना है, किसी में, तो आपके लिए ये जो है ना कैटेगरीज अवेलेबल है। और अगर आप न्यू सेलर हैं,
आपने अभी अभी अमेज़ोन शुरू किया और आप FBA या FBM करना चाहते हैं, तो मैं प्रीफर यही कर, और अगर आप अभी तक सेलेक्ट नहीं कर सके और आपको सिर्फ जो है ना एक प्रोडक्ट चाहिए, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चाहिए जो आपने लिस्ट करनी है, तो आप फिर किसी कैटेगरी में न जाएं, आप ऑल रूट जो है ना कैटेगरी में जाएं। इसमें सारी प्रोडक्ट्स आपको जो प्रॉफिटेबल होंगी और जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होंगी, जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, वो आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर नीचे जाते हैं, ये सारा हम छोड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ हमने जो है ना देखनी है, ऑफर काउंट्स। अच्छा जी, न्यू ऑफर काउंट क्या मतलब इसका मतलब ये है कि ये हमसे पूछ रहा है कि अमेज़ोन जिस प्रोडक्ट में, अमेज़ोन की किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कितने कॉम्पिटिटर, आपको कितना कंपटीशन, या आपका जो है ना FBA सेलर कितने होने चाहिए। तो यहाँ हम उनकी तादाद लिख देंगे, तो हम मिनिमम लिख देते हैं 5, मैक्सिमम हम लिख देते हैं 15। अच्छा जी, मैंने आपको यहाँ पे 5 और 15 क्यों बताया? 5 इसलिए बताया कि मिनिमम FBA सेलर 5 होने चाहिए। 5 से नीचे अगर होंगे तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड वहाँ पे खुद बैठा हो, तो ब्रांड से रिलेटेड जो 2-3 जो FBA सेलर होंगे उसके, वो उसी कंपनी से रिलेटेड होंगे, और वो जो सेल आउट होगी वो उन पे ही जाएगी, आप पे नहीं जाएगी। तो 5 जो है ना मिनिमम होने चाहिए सेलर, और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। अच्छा, 15 क्यों होने चाहिए? 15 से ऊपर क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर ऊपर होंगे तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, बाय बॉक्स के चांस आपको बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत गैप हो जाएगा, और बहुत सारे सेलर आपके उस लिस्ट में होंगे। तो हर सेलर यही चाहेगा कि मुझे बाय बॉक्स मिले, तो हमने ज़्यादा कंपटीशन नहीं करना। अगर आप होल सेल में काम कर रहे हैं तो आप होल सेल के लिए ये क्राइटेरिया डालेंगे जो वहाँ पे FBA का है। अगर आप जो है ना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये बोल रहा है बाय बॉक्स सेलर। अच्छा जी, यहाँ पर इसने ऑल पे ऑटोमेटिकली टिक किया हुआ है। हमने अमेज़ोन को किसी हाल में अपनी लिस्ट में नहीं आने देना। अगर अमेज़ोन आकर आपकी, अगर वो पहले से मौजूद है और अगर आप उस लिस्ट में भी चले जाते हैं FBA, तो अमेज़ोन आपको कभी भी जो है ना बाय बॉक्स नहीं देगा। जिस तरह मैंने ऊपर बताया, यहाँ पर भी हमने थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करना है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि थर्ड पार्टी में आप आ जाते हैं FBA सेलर और FBM सेलर, जो ये 2 सेलर हैं वो थर्ड पार्टी में आ जाते हैं, तो हम इनसे कॉम्पिटिट कर सकते हैं। लेकिन हम अमेज़ोन से हर गेज किसी सूरत में भी हमने जो है ना अमेज़ोन से कम्पीट नहीं करना, और ना हम कर सकते हैं, तो हमने इसलिए जो है ना थर्ड पार्टी यूज़ किया। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर एक और चीज़ है। अच्छा जी, अगर आपने फिज़िकल प्रोडक्ट्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स, अच्छा फिज़िकल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? फिजिक जो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स ये होती हैं कि जो बैटरी, जो टेक्नोलॉजी, जिसमें बैटरी करंट ये चीज़ें ना हों। मिसाल के तौर पे होम एंड किचन या वॉशरूम या जिसमें बैटरी का इस्तेमाल, या बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली चीज़ों को ये फिज़िकल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हमने इस पे टिक करना है, क्योंकि हमने फिज़िकल प्रोडक्ट हमें चाहिए। और डिजिटल प्रोडक्ट हमें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अब आप एज अ न्यू सेलर है, और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट अमेज़ोन आपसे मांगेगा, तो आपने उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगी। क्योंकि आप न्यू सेलर हैं तो मैं प्रीफर यही करूँगा कि आप डिजिटल का मतलब ये है कि जिसमें बैटरी या बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं, या सोलर या और कोई चीज़ इस तरह जो इससे रिलेटेड जो है ना आग पकड़ सकती है, जो डेंजरस साबित हो सकती है, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो आपको इसमें नहीं जाना। तो हम कीपा को ये बोलते हैं कि भाई हमें ऐसी प्रोडक्ट्स ना दिखाएं जो बिजली, गैस या ऐसी चीज़ों से चलती हैं। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। नीचे आप ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल का मतलब ये कि इसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो हमने, आप क्योंकि एज अ न्यू
अमेज़ॉन सेलर है, तो आप वेरिएशन में नहीं जाना। वेरिएशन का क्या मतलब है? वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं, आपने टी शर्ट बेची है, तो टी शर्ट जो है ना, टी शर्ट में बहुत सारी इकसाम होती हैं। अब एक टी शर्ट जो है ना रेड कलर है, एक टी शर्ट ब्लू है, एक जो है ना पर्पल है। तो ये जो डिफरेंट कलर हैं, इसको वेरिएशन का नाम दिया जाता है कि ये वेरिएशन है। तो हमने इन चीज़ों में नहीं जाना। हमने, क्योंकि हम जो है ना एज अ न्यू सेलर जा रहे हैं, तो हमने इन जो है ना सरदर्दी में नहीं जाना, तो हमने नो वेरिएशन कर देना। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने देखना है कि रेटिंग पूछ रहा है। अच्छा जी, रेटिंग का क्या मतलब होता है कि रेटिंग जो हम प्रीफर करते हैं, हम करते हैं 4 पॉइंट। 4 पॉइंट से नीचे हम नहीं करते कि रेटिंग एक प्रोडक्ट की 4 पॉइंट ही होनी चाहिए। मिनिमम यहाँ पे हम डालेंगे, मैक्सिमम नहीं डालेंगे। मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है वो गुड है, वो हमारे लिए गुड टू गो है। लेकिन अगर हम 4 पॉइंट रेटिंग से नीचे की प्रोडक्ट में अगर हम जाते हैं, तो उसमें मसला मसाइल इस तरीके से आता है कि उसके फीडबैक अच्छे नहीं आते, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, रिव्यू अच्छे नहीं होते। तो इस वजह से हमने वो सरदर्दी लेनी ही नहीं है। हमने सीधा जाना है 4 पॉइंट से ऊपर ऊपर की जो है ना प्रोडक्ट्स में, क्योंकि 4 पॉइंट ऊपर की प्रोडक्ट्स जो होती हैं, तो उसमें ये कंप्लेंट्स जो है ना वो ना होने के बराबर होती हैं। अच्छा जी, रिव्यू में हम आ जाते हैं कि रिव्यू का जो हमने जो पोट आउट करना है, फिल करना है, हमने मिनिमम रिव्यू जो है ना वो 50 डाल देना यूएस के लिए। तो हमने मिनिमम जो है ना 50 डाल दिया और नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, पैकेज वेट बोलना। अच्छा, दो किस्म के यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। पैकेज वेट जो है ना, पैकेज वेट को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि पैकेज वेट वो हमारी ये जो पैकेज वेट होता है, या सप्लायर या और कुछ चीज़ इस तरह जो आपने एक बॉक्स में सेल करनी है, या कुछ, या जो है ना सप्लायर से बॉक्स आ रहा है, तो ये चीज़ें आपने, ये फटीकें जो है ना, ये आपने नहीं पालनी। ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट है, आपको जो प्रोडक्ट एक्चुअल जो प्रोडक्ट है, आपने उसका वेट डालना है। तो उसका वेट जो है ना 5 LB जो हम मानते हैं, 5 LB में आपको क्यों बता। अच्छा जी, यहाँ पे ग्राम में बता रहा है ना, मैंने LB लिख दिया, तो ग्राम इसका अल्लाह भला करे कितना बनता है। अच्छा जी, 267 ग्राम बनता है ना 5 LB का। तो हमने यहाँ पे ग्राम लिख दिया, मैक्सिमम। मिनिमम हमने नहीं लिखा, मैक्सिमम लिखा। मिनिमम जितना भी हो सकता उतना, जितना आपका वेट कम होगा उतना आपकी FBA जो फीस होगी वो उतनी ज़्यादा कम होगी, रिफिलर फीस उतनी ज़्यादा कम होगी। अच्छा जी, अगर आप इससे ज़्यादा का जाते हैं, इस वेट से ज़्यादा का जाते हैं, तो आपकी जो FBA जो है ना फीस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिफिलर फीस ज़्यादा हो जाएगी। हर जो है ना इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना आपके मार्जिन की जो है ना वो कम होती जाएंगी। तो हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, हमने अभी सारा फिल आउट कर दिया, जितना भी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने वो दे दी कीपा को। अब कीपा ने हमें बताया कि पहले जैसे हमने शुरू में, अब मैंने आपको बताया था कि लाखों की प्रोडक्ट्स आ रही थी, यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो है ना आपको दिखा रहा है 16,856 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। अब ने यहाँ पर आपने सिंपली आकर यहाँ पे क्लिक कर देना। ये हमने क्लिक किया तो अभी ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको सारी दिखा देगा। इट टेक्स लिटिल टाइम। अच्छा जी, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए, जितनी भी जो हमने क्राइटेरिया डाला था उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स आई हैं। अच्छा जी, इसमें आप देखें सारी 4 पॉइंट ऊपर से जो रेटिंग है, इन सब की रेटिंग जो है ना 4.2 जिस तरह हमने क्राइटेरिया में डाला था वैसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पर जब हम ये देख लें आप, ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना जो क्राइटेरिया हमने डाला था डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर आप जब आएंगे, ये एक ऊपर ए लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ ई। ए का मतलब अमेज़ोन और ई का मतलब है ईबे। तो हमने ईबे के लिए नहीं जाना, हमने अमेज़ोन के लिए जाना है। तो हमने यहाँ पर सिंपली अमेज़ोन के लिए जो है ना क्लिक कर देना, तो हम डायरेक्ट जो है ना अमेज़ोन के पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पर हमने अपना जो है ना एग्ज़ाम करके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको एग्ज़ाम करके हमने उन प्रोडक्ट्स में
चले जाना है। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बता रहा था कि आपने कौन सा क्राइटेरिया डालकर आपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, और आपने यहाँ पर वन बाय वन आप यहाँ अगर आपने इसको फाइंड एग्ज़ाम कर दिया तो आप नीचे वाली पे आ जाएं, आपने इसको एग्ज़ाम किया तो आप जो है ना ये सारी एग्ज़ाम करने के बाद आपने फिर डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोडक्ट में आपने जाना है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर आप बार बार तो ये जो है ना ये सारा क्राइटेरिया बार बार तो नहीं करेंगे। अब ये प्रोडक्ट्स अगर आपके पास जिस तरह मैंने बताया 16,800 कुछ थी, तो आपने 16,800 कुछ आप एक दिन में तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने अपना टाइम सेव करना है। आपने दोबारा दोबारा जो है ना वो ये क्राइटेरिया आपने जो है ना डालना नहीं है, क्योंकि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने सिंपली जो है ना आपने इसकी पीडीएफ फाइल को एक्सपोर्ट कर देना। उसके लिए आपने यहाँ जाना है इस जगह पे। एक्सपोर्ट के लिए ये आपको बता रहा है कि आपने जो है ना ओनली एसएन करना है या जो है ना एक्सेल फाइल करनी। अच्छा जी, हमें सिर्फ इसमें जो है ना चाहिए वो एसएन चाहिए। एसएन हमने सिर्फ ओनली एसएन पे जो है ना वो क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन को दबा दिया। अब ये जो है ना हमारे लिए जो है ना एक्सपोर्ट हो गया। अच्छा जी, हमने जब इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास ये आ गए। ये अभी जितने भी एसेंस हैं ये सारे इसने हमें एक्सपोर्ट करके दे दिए। हमने अभी वन बाय वन इसको यहाँ से कॉपी करके और अमेज़ोन पे आके हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना है और एग्ज़ाम करना है कि हमारे लिए कौन सी जो है ना प्रोडक्ट वो सूटेबल है। और अब आप पूरी प्रोडक्ट्स को तो एक टाइम पे एक दिन में तो नहीं कर सकते, क्योंकि 16,000 प्रोडक्ट्स हैं, आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आपने एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर दिया और आपको जब टाइम मिलता है आपने यहाँ पर आकर आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो इतनी सी चीज़ थी और आपने ये क्राइटेरिया पुट आउट करके आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ना वो ग्राफ को देखा जाता है, ग्राफ को किस तरीके से पढ़ा जाता है, कीपा के किस तरीके से ग्राफ को पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये कीपा का ग्राफ और जो एक्सेल शीट होती है होल सेलर या सप्लायर आपको जो देता है उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो और किस तरीके से उसमें से प्रोडक्ट निकाली जाती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।